स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कुंदन 123 में। और आज का वीडियो क्लास 12 का रहने वाला है, जो कि यह सेट 1 रहेगा इंग्लिश कोर के, जो हम लोग देखेंगे इसमें। सारा वन शॉट क्वेश्चन रहेगा, और ये वो वन शॉट क्वेश्चन है जो आप लोगों का डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसे सेट प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में सेट 2 के लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डॉक्टर सदाव कौन थे, उनका घर कहाँ था। बड़े ही खतरनाक तरीके से इसका आंसर बनता है। आंसर कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड जापानीज डॉक्टर। हिज हाउस वाज ब्यूलेट ऑन ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। यानी कि जो आंसर है कि डॉक्टर सदाव हॉकी यानी पूरा नाम था, एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जापानीज डॉक्टर थे। उनका घर जापानी तट पर एक जगह पर बना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है कि What did the peddler sell and how did he make the thing। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें कि फेरी वाले ने मतलब क्या बेचा और उसने चीजें कैसे बनाए। तो जो इसका आंसर है, तो द पेडलर यूज्ड टू सेल अ स्मॉल रैट ट्रैप्स, दे वेयर मेड ऑफ आयरन वेयर्स। He got the materials by beginning in the store or at the big farm। यानी कि फेरी वाले छोटे छोटे चूहेदानी बेचता था। वे लोहे के तारों से बने होते थे। उसे ये सामान दुकानों में या फिर खेतों में कभी कभी मिल जाते थे। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ कि व्हाट इज द होप ऑफ द पोएट फ्रॉम द सिटी डिवेलर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कवि को नगरवासियों से क्या उम्मीद है। तो इसका आंसर देखते हैं। और आंसर में दिया हुआ है कि द पोएट्स होप इज ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द सिटी डेवलपर्स। यानी कि जो कवि को शहरवासियों से कुछ आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड एम.आर. लैम्ब हेल्प डेयरी। यानी कि जो एम.आर. लैम्ब थे ना, वो डेयरी के किस तरह से मदद किए। तो इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सिंपल कि एम.आर. लैम्ब हेल्पेड डेयरी बिकॉज he wanted dairy to change his view of life। लैम्ब ने डेयरी की मदद की क्योंकि वह चाहते थे कि डेयरी अपने जीवन के प्रति नजरिया बदले। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि why did फ्रांस went go stay out of a school। यानी कि जो 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रांस स्कूल से बाहर क्यों रहना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस feared a scolding at a school as he had not prepared his lesson on participle। यानी कि जो फ्रांस को स्कूल में डांट पड़ने का डर था क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपना पाठ तैयार नहीं किया था, जो कि एमएमएल ने उन्हें दिए थे। 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि हु वाज रांगा, वेयर डिड ही गो टू स्टडी। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो रांगा था वो कौन था और वह कहाँ पढ़ने गया था। तो इसका आंसर में है कि रांगा वाज द विलेज अकाउंटेंट सन हु वेंट टू बेंगलोर
होम स्टडीज, यानी रंगा गांव के अकाउंटेंट का बेटा था जो पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर्स इन द पोयम माय मदर 866, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कविता माय मदर 866 में कवि का बचपन का डर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि हर मदर वुड स्लोली ग्रो ओल्ड एंड इवेंटली डाई, यानी कि जो हमारे कवि थे उनकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी और अंततः मर जाएगी। सो यही था आप लोगों का बचपन में कवि का डर। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज स्टाम्प कलेक्टिंग इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 में है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कहानी द थर्ड लेवल में लेखक के अनुसार स्टाम्प कलेक्शन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जो इसका आंसर है कि वास्तविकता से अस्थायी पर आश्रय। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से दिया हुआ आप लोगों के बीच में कि व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रिफरेस टू इन द पोयम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कवि ने कविता में किस दुख की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट रिफेर्स टू द सैडनेस of feeling to understand oneself in the monotonous everyday accents। So कवि ने रोजमर्रा की नीरस जिंदगी में खुद को समझने में असफल होने की दुख की बात कही है। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब दिया हुआ है हाउ डिड द टाइगर किंग गेट द नेम ही हैड, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द टाइगर किंग को यह नाम कैसे मिला, जो टाइगर किंग था उसका यह नाम कैसे मिला। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज नाउन एज द टाइगर किंग, ही गोट द नेम टाइगर किंग as tigers dominated his life and his mission to live। So प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। टाइगर किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि बाघ यानी टाइगर उनके जीवन और जीने के मिशन पर हावी थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेट 2 के लिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।